दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और स्वागत है आपका हमारे चैनल नई जानकारी नए ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं वीरेंद्र सिंह बाबा जी से, जो हमें बिल्कुल नए टॉपिक पर बताएंगे कि साधु का स्वभाव क्या है। तो देर ना करते हुए फ्रेंड चलते हैं और आपको बात करा दे रहे हैं। हाँ, तो वीरेंद्र सिंह बाबा जी बताइए कि साधु का स्वभाव क्या है। जय श्री राम बंधु। आज मैं आपको बताऊंगा कि साधु की स्वभाव क्या होता है। जो संत होते हैं उसे हम कैसे पहचानें कि वह संत एक्चुअल में वो संत है। आप एक बात समझिए पहले कि जो 5 चीज़ होती है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, माया, इन चीज़ों को मुझे त्यागना पड़ता है। और जो व्यक्ति इन चीज़ों को त्याग देगा वह ओरिजिनल में साधु होगा। और त्याग नहीं देना है, क्योंकि उसका परसेंट होता है। जैसे कि हम जो है कि 25%, 50% और 75% और 100%, तो 100% तो पूरा हो गया। तो 100% अगर यदि हम किसी चीज़ को त्याग देंगे तो आदमी शून्य हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि जो हमारा शरीर है वह शरीर जो है कि आत्मा से लगाव रखता है और आत्मा परमात्मा से लगाव रखता है। तो यदि हम अपने शरीर का मोह चिंता बिल्कुल भी छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे तो हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा, तो हमारा शरीर कोई काम का नहीं रह जाएगा। इसीलिए मुझे अगर कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह गृहस्थ आश्रम में है, तो उसको 50% त्यागना चाहिए इनका 5 चीज़ों को, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, माया, 5 चीज़ों को 50% त्यागना चाहिए। जो आदमी बैरागी है, जैसे उनको घरेलू कार्य से या समाज से मोह है या नहीं है, तो उस आदमी को 25% त्यागना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई बीवी बच्चा, भाई बंधु ऐसे लोग नहीं होते जो मोह के लगाव में वह फंस करके सोचेगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। 3 चीज़ों को थोड़ा आप करेंगे। जैसे हम एक बात और भी बता दें आपको कि आप कैसे जानेंगे। जैसे कि पेड़ हो गया आम का, तो आम का पेड़ बहुत सारा फड़ा हुआ है, तो बच्चे लोग जाएंगे और चिक्का मारेंगे, उस पर अद्धा मारेंगे, बहुत सारे डंडा मारेंगे, पत्थर बरसाएंगे। क्यों बरसाएंगे? क्योंकि उसमें पका हुआ आम मुझे खाने के लिए मिलेगा, जैसे कोपर मिलेगा। तो कोपर मिलेगा तो बहुत सारा कठिनाइयों का सामना वृक्ष को करना पड़ेगा, क्योंकि वो कितना अद्धा कितना चिक्का को बर्दाश्त करेगा, तब आपको पका हुआ कोपर देगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं ये जो मेरे अंदर आम का फरा हुआ है तो आपको नहीं खाना है, आपके लिए नहीं है, वो निस्वार्थ आपको देगा। तो इसी प्रकार से नदी भी हो गया। जैसे कि नदी क्या होता है, अपना जल वो स्वयं नहीं पीता है, दूसरों के लिए निर्मित करता है। तो वो जल हम लोगों के उपयोग में आता है, हम लोग जल पीते हैं। अगर ऐसा गंगा माता करने लगेंगे कि नहीं जल हम अपना नहीं देंगे आपको, तो आप मर जाएंगे प्यासे। जल बहुत ज़रूरी होता है मानव विशेष के लिए। और तीसरी बात हो गया मधुमक्खी। यदि मधुमक्खी बोलेगी कि नहीं मैं जो शहद तैयार की हूँ वो मेरे ही काम में आएगा, मैं ही उसका, मेरे बाल बच्चे पी जाएंगे, आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, तो औषधि का बहुत बड़ा स्रोत होता है मधुमक्खी। तो उनसे बहुत बड़ा बड़ा रोगों का उपचार होता है। यदि वो हमको नहीं देगी तो हम क्या पिएंगे, कैसे मिलेगा वो औषधि मुझे। तो ये जो लोग, इन लोगों का स्वभाव जो होता है वो साधुओं के जैसा होता है। ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। और जो साधु संत होते हैं उनका ओरिजिनल आप थोड़ा बात समझिए। आप उनको कितना भी परेशान करेंगे, कितना भी तंग करेंगे, वो तनिक भी विचलित नहीं होंगे, क्रोधित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि क्रोध, काम, मद, मत्सर, माया 5 चीज़ों को 50% त्याग चुके हैं, आप नहीं त्यागे। इसलिए आपको किसी काम को, जो जैसे मान लीजिए कोई बोला कि आप जो है कि ये काम करिए, वो ना करिए, ऐसे करिए वैसे करिए, तो आप बोलेंगे कि हम क्यों करेंगे, आपका क्या बंधा हुआ मैं हूँ, आप मुझे क्यों ऐसे करेंगे, आप मुझे खरीदे हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों? लोगों को ये पता नहीं होता है। लोग उन चीज़ों पर अपना जो है कि विजय नहीं प्राप्त कर पाते, जैसे क्रोध पे, काम पे, लोभ, मत्सर, माया, ये 5 चीज़ होता है और ये आदमी को जकड़ के रखा रहता है। इसीलिए जो लोग व्यक्ति विशेष हैं उनसे साधु से बहुत अंतर होता है। और ये लगाव जो है कि ऊपर वाले के सहारे मिलता है सभी लोगों को। तो इन चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान देना। जैसे कि मान लीजिए बाबा राम रहीम हो गए या फिर आसाराम बापू हो गए, तो कितने लोग क्या किए कि उन पर आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे कि ये जो बाबा हैं हमारा जन कल्याण करेंगे, अच्छी अच्छी बात बताएंगे। पर उनके साथ क्या हुआ, वो तो विश्वास किए, लगाव किए, लगाव करने के चक्कर में उनका पूजा पाठ अपने घर में फ़ोटो तक टांगे, रोज़ सुबह शाम नहा धो करके पूजा पाठ करने लगे। पर उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ हुआ। इसलिए खिलवाड़ हुआ कि वो तो भगवान उनके मानते थे, पर वो गंदा काम करे। जैसे मान लीजिए किसी कन्या के चक्कर में आकर के या जैसे भी उनके ऊपर आरोप लग गया, तो उनका काम गड़बड़ हो गया, इसलिए लोग उन पर विश्वास उठा दिए। और अन्य जो अच्छे से साधु संत हैं उन पर भी उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और तीसरी बात क्या हो गया कि जैसे कि हम कभी ऐसा भी सोचते हैं कि कोई साधु है तो उसको जाकर के किसी कारणवश क्रोध दिलाएं कि देखें क्रोधित होता है कि नहीं, और जो है कि हम उसको परेशान करें, अच्छी अच्छी बात को ग्रहण करें। तो ऐसा बहुत सदियों से चला आ रहा है। क्यों? जैसे कि मान लीजिए कोई साधु है, तपस्या करने में लग जाता था वो, तो 1000 साल 5 साल तक वो तपस्या करता रहता था। तो क्या होता था कि भगवान सोचते थे कि तपस्या कर रहा है, कुछ न कुछ मांगेगा ज़रूर। तो उस समय भी अप्सराएँ थी इंद्र के दरबार में, एक एक से मेनका, उर्वशी
और उसके बाद अप्सराएँ थी, तो उनका काम क्या था कि साधु संत का जो तपस्या करते थे उनको तपस्या भंग करने के लिए उनको भेजा जाता था। तो भगवान बोलते थे क्या कि इंद्र महाराज थोड़ा ध्यान दीजिए, वो साधु बैठा है तपस्या में, ज़रूर कुछ न कुछ मांगने वाला है, तो आप कुछ दिमाग लगाइए। तो वो क्या करते थे, इंद्र अपना अप्सराओं को भेज देते थे कि जाके साधु संत जो तपस्या में बैठा हुआ है उसका तपस्या थोड़ा भंग हो जाए। नहीं भंग होगा तो वो कुछ ऐसा ही मांगेगा, तपस्या किया तो भाई देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसीलिए भगवान भेजते थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो तपस्याएँ होता है वो आज भी होता है। अब बिगाड़ने वाले लोग जो कन्याएँ वो आज भी बिगाड़ देती हैं साधु संत का। जो महान भाव जो ऊपर वाले के सहारे रहता है उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि जिसका नैया ऊपर वाले के हाथ में होता है, समझ लीजिए उसका पतवार उन्हीं के हाथ में, वही नैया चलाते हैं, तो उनकी नाव कभी डूबने का कोई चांस ही नहीं होता है, क्योंकि ऊपर वाला महान इंसान जो नीचे वो इंसान है। तो फिर हम आज बात कर रहे थे वीरेंद्र सिंह बाबा जी से, जो हमें बताए कि साधु की पहचान क्या होती है। ऐसा वीडियो हमको मिलता रहेगा फ्रेंड, धन्यवाद।